एक बार फिर अभीरा ने पोदर हाउस में एंट्री की और जैसे ही वह घर में कदम रखती है, पूरे माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल जाता है। घर के कोने कोने में बैठी आंखें उसकी हर हरकत पर टिकी होती हैं। यह कोई साधारण दिन नहीं था, बल्कि कहानी में एक ऐसा नया मोड़ आने वाला था जो हर किसी की भावनाओं को उलझा देगा। इतना ही नहीं, इस दौरान हमें यह भी देखने को मिलेगा कि मनीष वापस उदयपुर आता है। वह उम्मीद करता है कि अभीरा घर पर होगी, लेकिन जब उसे पोदार हाउस में अभीरा नहीं मिलती तो उसका गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है। उसे महसूस होता है कि अरमान के साथ घर में कुछ बदल गया है और वह अपने भावनाओं को रोक नहीं पाता। मनीष अपनी नाराजगी अरमान पर उतारता है और उसे खरी खोटी सुनाता है। कहता है, तुमने कभी भी अभीरा की कदर नहीं की, तुमने उस पर विश्वास ही नहीं किया। उसने तुम्हारे लिए कितनी चीजें सहन की और तुम्हें उसकी परवाह तक नहीं। मनीष का गुस्सा ऐसा था कि अरमान कुछ समझ भी नहीं पाता, लेकिन अचानक मनीष को पता चलता है कि अभीरा वास्तव में कहाँ है। उसके दिल में एक हल्की उम्मीद की झिलमिलाहट जाग उठती है। वह तुरंत अभीरा के पास पहुंचता है ताकि उससे मिल सके और पूरा सच जान सके। अभीरा मनीष से मिलते ही सारी बातें खोल देती है। वह बताती है कि उसने क्यों पोदार हाउस से दूर रहने का फैसला किया और किन परिस्थितियों ने उसे मजबूर किया। मनीष अब सब कुछ समझ जाता है। उसे एहसास होता है कि गलती कहाँ हुई थी और किस वजह से रिश्तों में दरार आई। उसके चेहरे पर राहत और समझदारी दोनों झलकती हैं। वह अभीरा से कहता है कि अब तुम्हें वापस पोदार हाउस जाना चाहिए। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी बेटी मायरा के लिए भी जरूरी है। मायरा को तुम्हारी जरूरत है, मनीष कहता है। पूरी जिंदगी वह तुम्हारे लिए नफरत नहीं पाल सकती और अब समय है कि उसे प्यार दो। अभीरा मनीष की बात मान लेती है, लेकिन उसके मन में एक हल्की चिंता भी है। वह सोचती है कि पोदार हाउस में वाणी यानी मुक्ति को वही प्यार मिलेगा जो मायरा को मिलता है या नहीं। क्या घर की परिस्थितियां और लोगों के नजरिए उसे स्वीकार करेंगे? क्या मुक्ति खुश रह पाएगी? इन सवालों का डर उसके दिल में रहता है। फिर भी वह अपने संकल्प के साथ मुक्ति को लेकर पोदार हाउस की ओर बढ़ती है। इस बार वह मनीष के साथ आती है और हर कदम पर उसे उम्मीद और डर दोनों का एहसास होता है। जैसे ही अभीरा पोदार हाउस में प्रवेश करती है, मायरा की आंखों में आग झलक उठती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि क्या यह सच है या उसका सपना। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसके मन में पुरानी यादों के दौरे आने लगते हैं। अतीत की चोटें और भावनाएं एक साथ जाग उठती हैं और मायरा का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। अरमान, जो मायरा की हालत देखता है, उसकी संभालने की कोशिश करता है। वह जानता है कि मायरा के लिए यह सब कितना मुश्किल है। वह धीरे से उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मायरा अभीरा के पास आने तक नहीं देती। वह सोचती है कि अभीरा की वापसी उसके दिल की चोट को फिर से ताज़ा कर सकती है। अरमान मायरा की भावनाओं को देखकर अभीरा से कहता है, देख लिया ना तुमने, मायरा की हालत क्या है। अब तुम क्यों यहाँ आई हो? वापस लौट जाओ, उसे और परेशान मत करो। लेकिन सवाल यह है कि क्या अभीरा मायरा को सच्चाई बता पाएगी? क्या वह अपने बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से सुधार पाएगी? क्या मायरा उसके प्यार और निष्ठा को स्वीकार कर पाएगी या उसकी नाराजगी और गुस्सा उसे रोक देगा? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखेंगे कि भावनाओं का यह जटिल खेल किस तरह से खुलता है। अभीरा की हिम्मत, मनीष का प्यार और मायरा की उलझी हुई भावनाएं सब कुछ मिलकर एक ऐसा मोड़ लाती हैं जिसे देखकर दर्शक अपनी आंखें नहीं हटा पाएंगे। इस हाई वोल्टेज ड्रामे में हर पल नई चुनौतियां और नई उलझनें आती हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा दिल को छू लेने वाला और रोमांचक मोड़, जिसमें रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, भावनाएं टकराएंगी और सच्चा प्यार अपने असली रंग में दिखेगा।